देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी तख्तियां लेकर सड़कों से लेकर संसद तक चहलकदमी करने वाले और नारे लगाने वाले लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके कदमों के नीचे जो कुचली जा रही है वो है देश की अस्मिता, देश की गरिमा, नारी की मर्यादा और उस माँ की लाज जिसे हम भारत माता के रूप में पूजते हैं। विकास और विनाश के मुद्दे पर चीखने वाली भारतीय राजनीति कभी इतनी स्तरविहीन और अमर्यादित हो जाएगी, यह कल्पनाओं के दम तोड़ने जैसा है। 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ समूचे लोकतंत्र को शर्मसार किया बल्कि भारतीय राजनीति और राजनीतिबाजों के चेहरे पर ऐसी कालिख पोत दी है जिसे नारी को देवी की तरफ पूजने वाले भारतवर्ष के इतिहास पर धब्बे के रूप में हमेशा पेश किया जाता रहेगा। एक माँ की मर्यादा से खेलने का दुख इतना गहरा है कि एक सभ्य समाज की नैतिकता से परे वह दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड भी उस क्षण का गवाह बनने पर पश्चाताप जताता रहा जब कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री की उस माँ को गाली दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस अक्षम्य अपराध को पूरी दुनिया ने देखा और सुना भी। जाहिर है सत्ता की भूख ने मर्यादा का सीमांकन समाप्त कर दिया है और ये शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया। अब कांग्रेसियों को पकड़े गए युवक को भाजपाई साबित करने की तमाम कोशिशों के पूर्व घटना की निंदा करते हुए नैतिक मूल्यों के बचाव का दिखावा ही सही परंतु करना अवश्य चाहिए था। वैसे इस राजनीति में अब शब्दों को लेकर बीजेपी नेताओं को भी क्लीन चिट किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अभद्रता को बढ़ावा देकर श्रेष्ठता साबित की जाए। बहरहाल कांग्रेसी या अन्य विपक्षी गठबंधन इस वाकये से कितना आहत हैं, कांग्रेसी या इंडी गठबंधन के नेताओं के बयानों से इसका आकलन अफसोसजनक है। परंतु खुद भाजपाई सत्ता और पद लोलुपता में कितने संवेदनहीन हो चुके हैं ये जनपद सोनभद्र में देखने को मिला, जहां जिला इकाई की बैठक में जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की क्लास में क्या बनोगे मुन्ना पूछते रहे। वे चुनावी कार्य योजना तैयार करते करते इतना असहज हो गए कि अपने कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक बनने का ख्वाब दिखा दिया। इतना ही नहीं, दुद्धी विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव गंवा चुके योग्य जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रधानमंत्री जी के संबंध में कहे गए अपशब्दों को लेकर विरोध भाव का प्रदर्शन तो छोड़िए, सभा के दौरान किसी भाजपाई ने निंदा तक जाहिर नहीं की। अब प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की इस अभद्र घटना पर रात्रि भोज खाने वाले भाजपाई अब 48 घंटे बाद समर्पण के प्रचार के लिए नाटकीय निंदा प्रदर्शन की योजना भले ही संजो रहे हों, लेकिन भाजपाइयों की संवेदनहीनता उनके दलीय समर्पण पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, जिस पर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को यथाशीघ्र विचार करना चाहिए। बहरहाल बेशक विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन इसे नैतिकता की हद में रहकर किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां देश के लिए हितकर या अहितकर हो सकती हैं, जनमत या जन विद्रोह हो सकता है, परंतु देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है। प्रधानमंत्री को गाली देना, उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना राष्ट्र का अपमान है जो कतई असंवैधानिक है और असंवैधानिक और अमर्यादित होकर संविधान की रक्षा का दावा बेबुनियाद और सत्ता लोलुपता की ओर इशारा करता है, जिसका अंतर तय करना बौद्धिक वर्ग के लिए बेहद सहज है। ऐसे में ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी दशा में अशोभनीय और निंदनीय है। मीडिया रिपोर्ट, न्यूज साइट लाइव।
न्यूज साइट मीडिया ग्रुप प्रधानमंत्री के प्रति की गई इस अमर्यादित और घटिया भाषा के प्रयोग की निंदा करता है। न्यूज साइट मीडिया ग्रुप किसी दल अथवा राजनीतिक पार्टी का पक्षधर या विरोधी नहीं है, बल्कि खबरों को लेकर निष्पक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है।